है 8-9 साल पहले। तो मैं बड़ी परेशान रहती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा बेटा डाउन सिंड्रोम था, वो बोल नहीं था सकता, वो बहुत डिले था, चलता भी इतना नहीं था और आम बच्चों से बहुत ज़्यादा पीछे था। और मैं उसको ऐसे, मेरा दिल बहुत दुखी रहता था बहुत ज़्यादा। तो मुझे एक दफ़ा मेरे भांजे ने कहा कि खाला आप सूरत रहमान सुना करें, आप इसको सुनाया करें, आप वो पानी पिया करें। तो मैंने उसके इतना उसका कि हाँ मैं ना सूरत रहमान मैं सुनना शुरू करती हूँ। तो आप यकीन करें कि मैं बस वो सूरत रहमान सुनती गई और मैंने अपने बेटे में इतनी चेंज देखी कि मैं बता रही हूँ कि मुझे समझ नहीं आती थी कि इसमें इतनी इम्प्रूवमेंट कैसे हो रही है। और वो बच्चा अब माशाल्लाह 18 साल का है, उस वक़्त वो 7-8 साल का होगा। तो पढ़ गई कि वो खुद ही मेरे फ़ोन से सूरत रहमान लगाता सुबह के टाइम, फिर शाम, रात को सोने से पहले। और पिछले 8-10 सालों में उस बच्चे ने एक दिन भी नागा नहीं किया। हमारे हो गए थे उस वक्त। उसकी बहुत थेरेपिस्ट आती थी, घर में भी नर्सें आती थी, उसके स्कूल में भी नर्सें होती थी, बहुत ज़्यादा उसकी थेरेपीज़ होती थी, बहुत कुछ होता था। क्योंकि इन मुल्कों में ही हो जाता था, इतना दुखी हो जाता था और मैं अपना दुख किसी को बयान भी नहीं कर सकती थी कि मैं किसको क्या बताती कि मेरे दिल में कितना, अपने बेटे को देख के मेरे दिल में दुख आता है। मैं कहती थी इसका क्या बनेगा, माँ बाप की जिंदगियों का क्या पता है, हमेशा सदा हालात ऐसे तो नहीं रहने। लेकिन इस सूरत रहमान की बरकत से उस बच्चे में आहिस्ता मैंने इतनी इम्प्रूवमेंट देखी कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। उसके सुबह, बल्कि मेरे से कई दफ़ा कोताही हो जाती थी, सुबह उठते थे तो मुझे यही होता था कि बस स्कूल के लिए देर हो रही है, जल्दी से ये तैयार। लेकिन नहीं, वो कहता था कि पहले मामा सूरत रहमान लगाओ, मैं वो सुनूंगा तो तब मैं स्कूल जाऊंगा। बरकत से, सूरत रहमान की शफा से ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। सुनो, इसमें बहुत शफा है, अपना दिल साफ कर लो, बिल्कुल दिल साफ करके। हमेशा उसको इतना आदत थी कि रात है किसी को क्या, अल्लाह ताला औलाद का किसी को दुख ना दे। मुझे तो पता है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैं इस बच्चे को देख के अभी भी मेरा दिल ऐसे हो जाता है। लेकिन मैंने इसमें इतना, इस बच्चे में इम्प्रूवमेंट देखी है कि मैं कहती हूँ कि सूरत रहमान की बरकत से इसकी सारी बीमारियां दूर हो गई हैं। वो छोटे छोटे से थे, लेकिन उनको भी इतनी आदत पड़ी है कि वो भी सुबह सूरत रहमान से उनकी सुबह होती है और सूरत रहमान से उनकी रात होती है। कि मैं दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया, 2 दफ़ा इस तरह हुआ है। और मैं कहती हूँ कि वही सूरत रहमान तो उसी की बरकत की वजह से ये उसी वक़्त हमें मिल गया कि अल्लाह ताला ने बड़ी परेशानी से बचा लिया। लेकिन अब इस सूरत की वजह से, इसकी शिफा से ये बच्चा अब इतना ठीक हो गया कि अब इसको पता है कि मामा दरवाज़ा बंद करना है। अब ये बल्कि डोर को खुद लॉक कर रहा होता है। और इस तरह इसके दिल में प्रॉब्लम है। उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने इसमें शफा देखी है, ऐसी शफा देखी है कि जो मैं कहती हूँ किसी मोजज़े से कम नहीं है। ये इतना बड़ा मोजज़ा, लोग बहुत स्टोरियाँ सुनाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा मोजज़ा नहीं देखा जो मैंने अपने बच्चे में देखा है सूरत रहमान से। कुछ सबको दिल से माफ़ करके, कोई माने अपनी गलती, कोई ना माने। हो सकता है हम भी कसूरवार हैं, हम भी गुनहगार, सूरत रहमान को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। अच्छा, अभी जो आपने स्टोरी देखी, ये मेरी अपनी फैमिली में है। मेरी खाला हैं, ये यूएस से सेटल्ड हैं, उनके बेटे को डाउन सिंड्रोम था। लेकिन द वे शी वाज टेलिंग ऑल द स्टोरी, अल्लाह के जो मोज़े हैं, अल्लाह के जो मिरेकल्स हैं, अल्लाह की जो बात है, जो सूरह रहमान है, उसमें जो शफा है, जिसके ज़रिए उन्होंने देखा
کہ ان کے بچے نے نو ڈاؤٹ کہ سب ڈاکٹرز اور نرسز ایفرٹ کر رہی تھی، لیکن جو اللہ کے کلام سے اس کے صحت یابی میں جو اللہ نے برکت ڈالی، آپ نے وہ پورا سفر ابھی دیکھا، ماشاءاللہ وہ بچہ عمرہ بھی کر کے آیا ہے، نماز کا وہ پابند ہے، گھر والوں کی آنکھوں کا تارا ماشاءاللہ وہ ہے. اور جس طرح اب خالہ ان پرابلم سے اللہ کے کلام کی وجہ سے باہر آ چکی ہیں، ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ کہ وی آر مسلمس، ایمان، توکل اور اللہ پہ بھروسے کے ساتھ ہم ہر چیز کو فیس کر سکتے ہیں، ہم آزمائش سے باہر آ سکتے ہیں. جو ہم نے ابھی سٹوری دیکھی اس سے تمام لوگوں کو، جو وہ ان کی والدہ نے کرم ہے اس بچے کا نام، والدہ نے جو سبق مطلب ہمیں ایک چیز سمجھائی وہ یہ ہے کہ اس سورہ رحمان اور اللہ کے کلام میں کتنی برکت ہے. جن کے گھروں میں بچے بیمار ہیں، ڈسیبل ہیں، پریشان ہیں، وہ ضرور یہ سب کچھ کریں. اور اس کا پورا طریقہ کار آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا کہ سورہ رحمان تھراپی کرنی کیسے ہے. اور آپ سب کرم کو ڈھیر دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں. اور دعائیں ہیں ان تمام بچوں کے لیے جو کسی بھی مصیبت، کسی بھی پریشانی، کسی بھی ڈسیبلٹی کا شکار ہیں. 3 دسمبر کو ہم بات کرتے ہیں اس ٹاپک پہ. اور اس سے میں یہ کہنا چاہوں گی وہ تمام سائن اور سمبلز جو بریل کا سمبل ہے، ڈسیبلٹی کا سمبل ہے، مطلب ویژول پرابلمس کا سمبلز ہے، ہم سب کو آج کے دن کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسمبلیز میں، آفیسز میں بات کرنی چاہیے، تاکہ جہاں بھی یہ سائن اور سمبلز نظر آئیں ہمیں اس کا مطلب کلیئر پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم ان کی ہیلپ کر سکیں اور ان کو وہ فیسلٹیز اور وہ جو یہ ثانیہ گورنمنٹ سائن اور سمبل لگا کے گورنمنٹ ان کو دیتی ہے یا انسٹیٹیوٹ دیتی ہے، ہم ان کا احترام کر سکیں. تو آج کے دن یہ پالیسیز گورنمنٹ کو ضرور بنانی چاہیے کہ جو بھی ڈے ہو، چاہے وائٹ سٹک ڈے ہے، چاہے ڈسیبلٹی برین کی ہے، دماغ کی ہے، یا کسی بھی قسم کی ہے، جب اس کا ڈے ہو تو ہر انسٹیٹیوٹ، ہر جگہ، ہر پبلک پارک، ہر میں اس کی بات ہونی چاہیے، تاکہ اویئرنیس پیدا ہو سکے اور ہم ہر شہری دوسرے شہری کے کام آ سکے. تو 3 دسمبر کے حوالے سے میری تمام نیک تمنائیں، تمام نیک وشز سب ڈسیبل چیلنجز، ڈسیبلٹی چیلنجز کرنے والے جو لوگ فیس کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہے. تھینک یو.